सिंध और पंजाब का तनाज़ा हल कराने का टास्क वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात आज होगी। मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। इससे कबल उन्होंने कराची में सदर से मुलाकात की, सिंध और पंजाब में जारी तनाज़े पर गुफ्तगू की थी। सदर के वज़ीर दाखिला को मौजूदा सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भी मोहतात रहने का कह दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है मोहसिन नकवी आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले बेटे हैं, मुझे नहीं मालूम उन्होंने उनको क्यों बुलवाया। सेनेटर परवश खान ने कहा पंजाब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं, पीपल्स पार्टी से मुखालफत इस बात पर है क्यों शहबाज शरीफ को मुंतखब किया। नून लीग घर की लड़ाई पीपल्स पार्टी पर न डाले। सेनेटर वकार मेहदी बोले लगता है भतीजी चचा की हुकूमत गिराना चाहती है, हम मुल्क की बका के लिए सियासत कर रहे हैं। शजीर बेबन ने कहा खुददारी की बातें कम अज कम हमसे ना करें, वो करें जो मेरिट पर हों। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत नहीं करती। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आता है। मरियम नवाज पंजाब की बात क्यों करती हैं? पंजाब की बात मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमाग साफ कर रही हूं। वज़ीर आला मरियम नवाज के फिर वार। लाहौर में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब में कहा सिंध, केपी और बलोचिस्तान को भी साफ देखना चाहती हूँ। सबको पैसे मिलते हैं, अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। आटा महंगा मिलता है, स्कॉलरशिप और लैपटॉप नहीं मिलते तो सवाल करो, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद की तो कहा तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर वक्त गंदगी के ढेर थे, गोगी और पिंकी दौर में सिर्फ तबाही हुई। शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होते ही सफाई का काम बंद हो गया। सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक खातून ने पंजाब से जुर्म और गंद की सफाई कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती चल रही है, चंद दिन में खत्म हो जाएगी। रहनुमा बेटे सलमान अकरम राजा का कहना है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर हो सकता है। असद कैसर ने भी अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोट देने की बात की। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। हमास के जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए मुतालिबात पेश। मिस्र में जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। तर्जुमान हमास का कहना है हम ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो गज़ा के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी और गज़ा की मुकम्मल तामीर नौ अव्वलीन तरजीह है। हम कैदियों और यरगमालियों के मुनसिफाना तबादले के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू जानबूझकर मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारी तरजीह गज़ा में जारी जंग का फौरी खात्मा है। उधर गज़ा पर इसराइली बर्बरियत भी जारी। जुम्मे से अब तक मजीद 104 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मशरक़ वस्ता में मुआहदे के बहुत करीब हैं। गज़ा प्लान पर मुज़ाकरात के लिए एक और अमरीकी टीम मिस्र रवाना कर दी। अमरीकी सदर की कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मशरक़ वस्ता और तिजारती पॉलिसी पर सफारतकारी जारी है। मुआहदा तय खुद ही तमाम फरीकों की पासदारी यकीनी बनाएंगे। गाज़ा मंसूबे पर तमाम ममालिक ने हिमायत की, किसी ने एतराज़ नहीं किया। इसराइल की कैद से रिहा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद कल वतन वापस पहुंचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पैगाम में बताया कि कैद से रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद के हौसले बुलंद हैं। इसहाक डार ने स्मूथ फ्लॉटिला में शमूलियत पर सेनेटर मुश्ताक अहमद की इस्तकामत की तारीफ की। रिहाई के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बयान में हौलनाक इंकशाफात किए। बताया इसराइली कैद में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कुत्ते छोड़े गए। स्वीडिश मालियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग का गुस्सा कम करने के मशवरे पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। कहा ऐसे मशवरे ट्रंप ही बेहतर दे सकते हैं। ज़हनी सेहत की फिक्र पर मशकूर हूँ। ट्रंप का गुस्सा कंट्रोल करने का तजुर्बा काबिल तवज्जो है। इससे कबल ग्रेटा थनबर्ग ने वीडियो पैगाम में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा किया था। कहा इसराइल के जंगी जुराइम पर दुनिया की तवज्जो ज़रूरी है।
गजा से कश्मीर तक पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से हक़ खुद इरादियत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। UN जनरल असम्बली की कमेटी से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इस्तेमार का खात्मा आलमी बरादरी की ज़मीर का इम्तिहान है। वाज़ेह किया कि कश्मीर और फ़लस्तीन आज भी गैर मुल्की तसल्लुत के साए में है। उनका कहना था कि सलामती काउंसिल की करारदादें अब भी काबिले अमल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मलेशिया के दौरान गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। शहबाज शरीफ को उनकी रिहाई से एयरपोर्ट तक गैर मामूली सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। दौरे में मलेशिया की तस्वीर पर मबनी यादगारी एल्बम भी पेश की गई। शहबाज शरीफ को मलेशिया के मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत आज बराह रास्त नशर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी। दरखास्त मंजूर। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म, नंबर लगा दिया गया। आईनी बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। कोई भी मुल्क अफगानिस्तान या हमसाब ममालिक में फौजी ढांचा या अड्डे कायम न करे। ये इक़दाम इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मॉस्को में अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जाम इक़दाम करना होंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में अफगान वफ़द ने पहली बार बतौर रुकन शिरकत की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का पाकिस्तानी बच्चों की जानें बचाने पर चीनी डॉक्टर्स को खिराज तहसीन। चीनी सिफारत खाने में तकरीब से खिताब। मिड ऑटम फेस्टिवल पाक चीन दोस्ती की अलामत करार दिया। पाक चीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पीडियाट्रिक कार्डिक केयर कायम करने का भी ऐलान किया। PI की निजकारी आखिरी मरहले में दाखिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट और डिस्को की निजकारी ज़ेर गौर। वज़ीर ख़जाना की निजी कंपनी के CEO से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान जल्द पहला पांडा बॉन्ड जारी करेगा। मुलाकात में सरमायाकारी और मुआशी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। चीन के साथ 24 नए मनसूबों पर इत्तफाक हुआ। सऊदी अरब के आला सतह वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द की क़ियादत शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्की हैं। PTA रहनुमा सनम जावेद के मुबैना अगवा का मुकदमा पेशावर के थाना शर्की में दर्ज। FIR के मुताबिक सनम जावेद को पेशावर के मसरूफ शाहरा पर रोका गया। 5 अफराद ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। तर्जुमान वज़ीर आला कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन कंडापुट ने वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची के करीमाबाद अंडरपास की तामीर का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। मोहलत में एक बार फिर 3 माह का इजाफा। अंडरपास 10 माह में मुकम्मल होना था। 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद 70% बुनियादी काम भी मुकम्मल ना हो सका। तामीर में ताख़ीर से लागत में तकरीबन दोगुना इजाफा हो चुका। कराची में एक घर से वीड के पौधे और वीड के बीज बरामद। महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल ने नाज़िमाबाद में कार्रवाई की। हुकाम के मुताबिक बरामद मुनशियात की बैरल कौमी मार्केट में मालियत 5 करोड़ रुपए है। वज़न 10 से 12 किलोग्राम है।
इस्लामाबाद में फायरिंग से नौजवान कत्ल वाकया गोलड़ा मोड़ चौक पर पेश आया। नामालूम अफराद ने एटीएम से निकलते हुए नौजवान पर फायरिंग की। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान वारदात के बाद फरार। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बार बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत केपी के मुख्तलिफ इस्लाम में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। हौलनाक सानहे में 46,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 33,000 ज़ख्मी हुए। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हंसते बसते शहर चंद लम्हों में उजड़ गए। विमेंस वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 179 रन का हदफ 47वें ओवर में पूरा कर लिया। इंग्लिश बैटर हीथर नाइट 79 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहीं। ऑस्ट्रेलियाई बैटर हरजीत सिंह ने वनडे फॉर्मेट में 314 की तारीखी इनिंग्स खेलकर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हरजीत सिंह ने सिडनी के खिलाफ 141 गेंदों में 35 छक्के और 12 चौके लगाए। उन्होंने भारत के साबिक कप्तान रोहित शर्मा के रन्स को भी पीछे छोड़ दिया। और लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम भारतीय मीडिया पर बरस पड़े। अपने हमनामी शख्स की गिरफ्तारी की खबर पर कहा, कोई जाली खबर चलती है तो पहले तस्दीक कर लिया करें, तबसरा बाद में किया करें।